सुधार किया। और पहले तो बहुत खराब स्थिति न थी, पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज होते थे और एक दिन में 1 या 2 आकर के इलाज कराता था। ये सोच लीजिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तो उसके बाद हम लोगों ने 2006 से ही काम किया कि इसको काफी बढ़ा करके करना चाहिए। इतना कम है, क्यों पढ़ाई नहीं होती है? अब इतना कम पड़ेगा, 1 महीना में मात्र 29 मरीज। अरे जिसको जो भी तबीयत खराब है उसको आना चाहिए और जल्दी से जल्दी उसका इलाज होना चाहिए। इसलिए 2006 में ही अस्पतालों को मुफ्त दवा और इलाज के लिए पूरी व्यवस्था की गई। अब जानते हैं, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब सोच लीजिए पहले वो कितना करते थे, 39-39। हम लोग 2006 के बाद से सारा काम कर दिया। अब हर महीने 11,600 मरीज अपना इलाज के लिए आते हैं। अब पहले और भी काम था, 6 महीने मेडिकल ही सिर्फ देश में था। ये लोग जब बने थे 15 साल हुए तो जानते हैं इन लोगों ने कुछ नहीं किया, पहले ही से थे। इन लोगों ने आगे कुछ नहीं किया। तो जो हम लोगों को मौका मिला हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया और बहुत जल्दी 12 हो गया। अब 20 जिले का भी काम हम लोग बड़ा तेजी से करा रहे हैं, वो हो जाएगा। और उसके अलावा 7 जिला और भी गरीब परिवार का है, उन सब लोगों को मेडिकल कॉलेज बनाने का काम शुरू हो गया। अब पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को 5,400 बेड, ये जो इन लोगों का पुराना था 6 ही, इसके लिए भी हम लोगों ने बहुत फायदा किया कि पुराना पटना में जो पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल थे उनका बहुत विस्तार हम करवा रहे हैं। इतना उनका एक जगह बार बार जाकर के देखते हैं, करते हैं और तेजी से करो तो उनकी संख्या तो बढ़ी रही है। लेकिन हम लोगों ने उनके लिए कर दिया है 5,400 बेड का। तो ये तो 3 राउंड हो चुका है और भी होने वाला है, सब कुछ हो रहा है। और उसके बाद बाकी जो 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे सब जगह के लिए हम लोगों ने उनको कर दिया कि 2,500 बेड का इनको होगा। उसके लिए काम किया जा रहा है, शुरू हो गया है। अब ये तो 6 ही था मेडिकल कॉलेज। इसके अलावा पटना में उसका IGI इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, अब उसको भी हम जा करके देखे कि ठीक से उतना काम नहीं हो पा रहा है, तो हमने उसको भी इंतजाम कर दिया, खूब विस्तार कर दिया। और उसमें अब पूरा होता है, लोग जाता है इलाज के लिए। तो अब जानते हैं हम लोगों ने उसका भी बढ़ा करके 3,000 बेड का अब कर दिया बना। उसमें तो वही बहुत कुछ हुआ है, आगे भी और हो जाएगा। तो इस तरह से एक तरह से सब जगह काम, ताकि लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हो और लोगों की पढ़ाई वो उन लोगों की पूरी इलाज हो जाए। सब तरह से करने के लिए सब काम किया जा रहा है। अब उसके बाद राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में। अब जो हम लोग ये सब काम किए थे तो हम लोगों ने पूरा काफी सड़क बनाते थे और सब देख रहे थे कि पुल पुलियों का तो जानते हैं सब हो गया। तो 2016 में जो पटना से सबसे दूर वाला इलाका था वहां से आने में 6 घंटा हो गया, लेकिन उसके बाद हम लोग और करने लगे और अब सबसे दूर वाले का हो गया है 5 घंटा। तो सब तरह से करवा रहे हैं। पहले कितना होता था जी, ठीक से कोई का कहीं इंतजाम होता था, अब सबका इंतजाम हो रहा है ताकि दूर से भी आने में उसको नजदीक हो। ये सब तरह से काम किया जा रहा है। अब उसके अलावा ये सब काम तो किया ही था। तो हम लोगों ने 2015 में 7 निश्चय का किया था, सब जगह काम करा दिया है। चाहे वो हर घर बिजली हो, हर घर नल का जल हो, हर घर शौचालय हो, दोनों का पक्की सड़क हो और कोई काम हो, इनको जोड़ने का काम पूरा हो गया है। और 2020 में 7 निश्चय 2 के अधीन
तो अभी भी बहुत सारा काम किया जा रहा है और काफी काम हो रहा है, चाहे ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी हो, टेली मेडिसिन हो, बाल हृदय योजना हो और जो कुछ भी काम हो, तेजी से काम चल रहा है। शुरू से ही युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जाए। तो पहले तो लोग कोई नहीं उपलब्ध कराए थे, हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया था, 8 लाख हो गया। लेकिन फिर हमको लगा कि इसकी संख्या और बढ़नी चाहिए, तो 2020 में 7 निश्चय 2 के अंतर्गत हमने कर दिया कि अब कम से कम 10 लाख नौकरी या 10 लाख रोजगार होना चाहिए। तब तक तो 10 लाख नौकरी हो चुका और 10 लाख रोजगार इतना बढ़ गया है कि 39 लाख हो गया। और जो 10 लाख जो नौकरी था अब वो भी बढ़ रहा, तो अभी तो हो गया 49 लाख, लेकिन जान लीजिए किसी बार 50 लाख से ज्यादा हो जाएगा। और उसमें जो 10 और 10 था, 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार, तो नौकरी भी 10 से बढ़ जाएगा और रोजगार तो बढ़ा ही दिया आपको, इतना बढ़ के तो इतना ज्यादा हो गया है। अब इसके बाद हम लोगों ने आगे के लिए अगले 5, इस बार का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद जो 5 वर्ष के लिए हम लोगों ने तय कर दिया कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। मतलब ये सब काम करवा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सब लोगों को फायदा हो। तो उसी तरह से एक तरह से सब जगह हम लोग काम कर रहे हैं और उसके अलावे हर प्रकार से लोगों को सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। हम महिला सशक्तिकरण पर अब जो मानते हैं, शुरू में जो था उसमें नई लोग कुछ किया था, तो हम लोगों ने 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का और 2007 में नगर निकायों के महिलाओं का हमने कर दिया 50% उसको। अब जानते हैं, अब उसके बाद बढ़ते वो तो हो ही गया, लेकिन उसके बाद 4 चुनाव हो चुका है। अब इतनी ज्यादा महिलाएं रहती है पंचायत राज्य संस्थाओं में और नगर निकायों में, 50-50 सब महिला कम करवाए कि सारे लोगों को, लोगों को महिला का ध्यान देता था, कोई मतलब नहीं था इन लोगों, हमको था कि लड़का को लड़की को सबको ध्यान देना चाहिए। तो हम लोगों ने शुरू से ही इसके लिए किया, तो इसी में हम लोगों ने कर दिया। और आप जानते हैं ये सब तो उनको कर दिया कि रहेंगे पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में महिलाएं रहेंगी। 2013 में तय किया कि पुलिस में महिलाओं को 35% का आरक्षण, तो पुलिस में भी 35% का आरक्षण महिलाओं का हो गया। अब पुलिस में बोलिए इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं रहती है, लड़का लड़की सब इतना रहते हैं, लेकिन महिलाएं नहीं रहती। जब लड़का रहता था लड़की नहीं, तो उनका भी कर दिया हमने। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की जो संख्या है, देश के किसी राज्य में इतना नहीं है कि महिलाओं को 25 लाख होगा, यह हालत हो गया। अब उसके अलावा 2016 में भी हमने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया, वो भी कर दिया गया। अब पहले बिहार में क्या था, स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी, इतना कम था कि 2006 में, अब हम जो देखते थे केंद्र में रहते थे, हम तो जाकर देखते थे कि स्वयं सहायता समूह बाहर बहुत था। अब बिहार में जब आके देखे हम के भाई यहाँ तो बहुत कम है, कम संख्या है। तो हम लोगों ने 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर के राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसमें महिलाओं को ही होना था, भारी संख्या में हम करवा रहे थे और उन्हीं का नाम हमने जीविका दिया और उनको जीविका दीदी भी कहते हैं। तो बड़ी संख्या में हुआ है कि जीविका दीदियों की संख्या उसमें 1 करोड़ 40 लाख हो गई है। अब आप जान लीजिए कि पहले तो बिहार में कुछ कम था स्वयं सहायता समूह में, अब जितना स्वयं सहायता समूह आजीविका दीदियों की संख्या हो गया, अन्य राज्यों से भी ज्यादा अच्छा हो गया। अब उसके अलावे 2024 में शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है, आज जिसमें जिनकी संख्या 37,000 हो गई है और जिसमें लगभग 3 लाख
85,000 जीविका दीदियां हैं। तो हर तरह से ये काम किया जा रहा है। सब तरह से शहरी क्षेत्र में भी हम लोगों ने शुरू कर दिया, जो नहीं था तो उसके लिए भी हम लोगों ने शुरू कर दिया। 3,85,000 हो गई। अब इतना ज्यादा जो हम लोगों ने जीविका दीदियों का किया है, अब जीविका दीदियों को शुरू से तो हम तो नाम दे दिया था, तो उसमें केंद्र का सरकार था, कांग्रेस वाला आए मंत्री जी देखने के लिए, तो कहे कि भाई यहाँ तो काफी हो गया, हमसे बात किए। तो हमने उनको कहा कि देखिए हमने नाम दे दिया, महिलाओं का जीविका, तो उसको लगा और कह दिया फिर पूरे राज्य में है ना ये स्वयं सहायता समूह, तो पूरे राज्य के लिए अन्य जगह के लिए भी कर दिया आज जीविका। तो हम लोगों ने जीविका किया और जीविका दीदी नाम दिया। तो इस संख्या से इतना जगह सब जगह हो गया सब तरह से। अब एक एक तरह से चारों तरफ से काम हो ही रहा है और शहरी क्षेत्र में भी हो रहा है। अब उसके लिए भी हम लोग और कर रहे हैं। हम तो 3,85,000 हो गया, 24 में हम शुरू किए थे। अब उसके बाद उसकी भी संख्या आगे होगी। तब जान लीजिए गांव का और शहर का मिल करके अब जो जीविका दीदियों की संख्या काफी होगी, अभी भी बहुत अच्छी हो गई है और उनके विकास के लिए भी हम लोगों ने बहुत ध्यान दिया है। हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम किया। और मुस्लिम समुदाय के लिए तो आपको बता ही दिए हैं पहले के बारे में भी, और उसके बाद भी मुस्लिम समुदाय के लिए हमने काफी काम किया है। हम मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जाना, ये सब कुछ किया जा रहा है। और एक बात और, हम लोगों ने 2023 में सब पार्टी के लोगों से बातचीत किए थे, जाति आधारित गणना करने की बात हम लोगों ने की और उसी में हमने कहा कि हम देखेंगे कि सब जगह कौन गरीब परिवार है। तो जो गरीब परिवार को देखा गया तो 94 लाख गरीब परिवार थे। और जानते हैं ये गरीब परिवार में सब लोग थे, अपर कास्ट वाले भी गरीब थे, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम वाले, ये सब निकल गए। तब हम लोग उनका विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 लाख रुपए की दर से सहायता देने की शुरू कर रहे हैं और उसके लिए तो हम लोगों ने कहा था कि 5 साल में करेंगे, लेकिन बाद में हम लोगों ने तय कर दिया कि 5 साल में नहीं बल्कि जल्दी में सब जगह के लिए हम लोग सब कर देंगे। उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही है, सब तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। अब इसके अलावे बिहार का विकास तेजी से हो रहा, आगे भी इसी प्रकार होता रहेगा। अब जानते हैं हम तो 2024 में दिसंबर में गए थे कुछ राज्यों में और 2024 के जनवरी फरवरी में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों के में जाकर विकास कार्यों को देखा और अभी रही उसके बारे में। तो इसको पूरे बिहार के बारे में चर्चा किया कि कहीं कोई कमी है, कोई दिक्कत है, तो इसीलिए सब लोगों को उसके संख्या में 430 नई योजनाओं का निकला और उसके लिए हम लोगों ने सुधार करना शुरू किया है। अब 50,000 करोड़ रुपए की लागत के लिए हम लोगों ने सरकार की तरफ से लगाया। अब हाल में हमने कई नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफी फायदा होगा। गांव में शादी समारोह आयोजित करने के लिए सरकार सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराएगी और इस पर 4,026 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। और जीविका दीदियों को बैंकों में ऋण के बजाय पहले तो 10 लगता था, उसको घटा के कम कर दिया है, 7% कर दिया है। आजीविका के सभी कर्मियों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। दीदी की रसोई में खाने की कीमत को 40 रुपए जो पहले होता था उसको घटा करके 20 रुपया कर दिया ताकि उसको फायदा हो। पंचायत के सभी प्रतिनिधियों, आशा कर्मी, रसोईया, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका
कृषि सलाहकार आदि के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है और सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए पहले जो मिलता था, दिया जाता था 400 रुपया, अब उसको बढ़ा करके हम लोगों ने 1100 रुपया कर दिया है, 1100। अब इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है। और उसके अलावा आप जानते हैं कि हर घर बिजली हम लोगों ने पहुंचा दिया, पूरा शुरू करके 2018 तक में हो गया था और सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर थोड़ा बहुत मामूली सा पैसा देते थे, लेकिन अब इसके बाद हम लोगों ने सोचा कि नहीं, किसी तरह से उसको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली अब मुफ्त देना हम लोगों ने शुरू कर दिया है, उसको कोई पैसा नहीं लगता। और उसके अलावा सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों को घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। हम आप सब लोगों को कहना चाहते हैं, देखिए आप बिजली तो मुफ्त में दे ही न दे दिए है, आप जो आपको मुफ्त में सरकारी है, तब उसके बाद आपके घर में ऊपर के लिए आप जरा कह दीजिए यहाँ, तब उसके लिए इच्छुक लोगों को घरों पर ऊपर में सोलर लाइट सरकार ही लगवा देगी। तो आपको मालूम है, तो सरकार तो आपको मुफ्त दे रही है, ऊपर से भी लगा देंगे, आपको इतना फायदा होगा कि आप जरा सा इसके लिए भी खूब करिए। और यहाँ पर जो बैठे हुए अरे वो खड़ा हुई है, नेता है, आप जरा सा सब करिए और सब लोगों की बात सुन लीजिए, क्या किया जाए। अगर किसी को भी हो तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में होना चाहिए तो बता दीजिएगा, सरकार ही आपके घर के ऊपर लगवा देगी। तो इस सब तरह से काम किया जा रहा है, चारों तरफ से पूरे तौर पर हर प्रकार से सभी तरह से लोगों को फायदा होगा। तो इसके अलावे सब तरह से आप जो है हर घर एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। आप जिनका रोजगार अच्छा रहेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता उनको दी जाएगी। तो ये सब तरह से हम लोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी गई है, आज इसमें जीविका दीदियों सहित सभी महिलाओं को फायदा होगा। हम उसके बाद गोपालगंज से सारण तक 4 लेन सड़क का निर्माण कराया गया। तो यहाँ जो मिला 4, ये 8 योजनाओं का, तो उन सभी 8 योजनाओं के बारे में आपको बता दें, उनका काम हो रहा। तो ये सब काम के लिए काम, और उसमें तो हम लोग किए थे, सब लोगों को बताए थे। तो बाकी लोग भी जो मीटिंग में रहते थे, हमने कहा कि अगर आपको लगता है तो आप बताइए, तो जो भी बताए तो उसको भी हम लोगों ने शामिल किया था। तो इसीलिए एक एक काम हम लोग करवा रहे हैं, जो इसी साल शुरू में हम देखे थे उसी के हिसाब से कराया जाए। अब इसके अलावा हथुआ विधानसभा, इस इलाके में कराए गए कार्य, हथुआ विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल से जीएनएम एवं पारा मेडिकल संस्थान का निर्माण कराया गया है। और फिर फुलवरिया प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया। फिर हथुआ प्रखंड में राजकीय अंबेडकर आवासीय बालक उच्च विद्यालय का पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। तो जो कुछ भी है जो कराया जा रहा है आपको बता देते हैं। पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें मैरवा से ऊंचाई कोट एवं मीरगंज से समौर पथ का चौड़ीकरण कराया गया है। और फिर मीरगंज के औरे पथ का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। अब परसौनी से डुमरिये गांव के बीच दाहा नदी पर पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र में 337 ग्रामीण सड़कों एवं 3 पुलों का निर्माण कराया गया। अब सभी को मुफ्त बिजली दी जा रही है। हम तो आपको बता ही दिए कि बिजली के बारे में कर दिया, मुफ्त बिजली है।
अब ऊपर वाला भी करिएगा तो आपको करा देंगे जो पहले बोल दिए। अब फुलवारी में बाबा भूतनाथ मंदिर का विकास एवं सौंदर्यीकरण किया गया, तो ये सब काम किया गया। तो एक एक तरह से हम कर रहे हैं। एक बात और सोच लीजिए, पहले वाले क्या करता था, जो वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया, हम आपको पहले ही कह दिए। तो यहाँ जो आपकी जगह के बारे में कह रहे हैं वो काम नहीं करता था, और हम लोगों के द्वारा सब काम किया गया। जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए पूरा काम किया जाता है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा। ये जो हम आपको बता रहे हैं तो पहले ही बता दिए हैं। अब पूरे बिहार में और ज्यादा काम होगा, जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो हम लोग तो आपको बता रहे हैं, जो आपको कहे हैं। तो जो भी काम हो रहा है, अब पहले कुछ नहीं था, गड़बड़ किया था, इसलिए याद रखिएगा, पहले वाला इधर उधर करके आज वो कहीं कहीं घूम के कर रहा है। आज जानते हैं एक बार हम लोगों के पटिया में गलती हुई थी कि 2 बार इन लोगों को 1.5 साल तो बहुत मामूली तौर पर उसको हम लोगों के कुछ लोग ले लिया था। अब बाद में तो हमको हटाए दोनों बार, और हमने कहा कि अब कभी कुछ इधर उधर नहीं, जो हम लोगों के साथ शुरू थे वही सब दिन के लिए रहेंगे। और जितना ज्यादा काम हो रहा है, अब केंद्र का सहयोग मिल रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन वो लोग भी आजकल क्या क्या बोल रहा, कहीं कुछ है, हम लोग छोड़ दिए तो कुछ लोगों को पैसा दे रहा था इधर उधर चीजों की। और कहां से सब करता, कोई काम करता है, इधर उधर ही करता है। इसलिए याद रखिएगा, कभी भी उन लोगों को नहीं। और फिर जो हम लोग कर रहे हैं, आपके यहां भी कहेंगे कि पूरे तौर पर पूरा मदद करिएगा और फिर जितवाइएगा। इस बार जो है हम लोगों का, दोनों सब लोगों का जो है तो पूरे तौर पर तो करिएगा ना। अरे करवा ना सर, हाथ जाकर बताओ, खड़ा होके इधर वाला खड़ा होकर। चलिए, बहुत बहुत बधाई, आपने भी कह दिया है, कर दीजिए। आप लोगों के लिए तो हम लोग कर ही रहे हैं, और जो आपको कह दिए हैं, कोई भी चीज रहेगा उसको भी करेंगे। और इस तरह से बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको मैं बधाई देता हूं, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।